की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम भूपेश बघेल धरने पर बैठे हुए हैं। लखनऊ में धरने पर बैठे हैं सीएम भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पर। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखीमपुर खीरी जाते वक्त पुलिस ने रोक लिया। सीएम भूपेश बघेल ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलना था, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन फिलहाल धरने पर बैठने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हैं सीएम भूपेश बघेल। एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। लखीमपुर जाना चाहते थे, लखनऊ में धरने पर बैठे हैं सीएम भूपेश बघेल। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल की दो तस्वीरें भी आप इसी के साथ देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन वहां पर है। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम किसी से जाएंगे। देखिए, पुलिस अफसरों से वो बात कर रहे हैं और सफाई दे रहे हैं कि क्या है उनका मकसद जाने का। ना नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हो। तो पुलिस अधिकारियों से वो कहते नजर आ रहे हैं कि आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने चाह रहा था, उनसे मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे बीच में ही रोक दिया गया। तो सीएम भूपेश बघेल धरने पर बैठ गए एयरपोर्ट पर। लगा 144 सारे लखीमपुर में, हम लखीमपुर में जा नहीं रहे हैं। रोकने का औचित्य क्या है? तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और ये कह रहे हैं कि राजनीतिक तमाशा है। हालांकि कल भी इन्होंने जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल का यूपी जाना कैंसिल हुआ था और उन्होंने इसे तानाशाहपूर्ण रवैया रोका जा रहा था। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम किसी से जाएंगे। हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं, फिर रोकने का औचित्य क्या है? ना नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हो तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ। 144 धारा वहां लगी हुई, लखनऊ में नहीं। बात करें तो विपक्ष में कांग्रेस रिजिड है, प्रियंका गांधी रिजिड रही। वो लगातार इस बात का प्रयास करती रही कि उनको लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी एयरपोर्ट पे धरने पे बैठ गए हैं। उनका कहना है कि मुझे लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए, लेकिन सरकार के सामने चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर की। जो सिचुएशन लखीमपुर खीरी में थी उसको देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि किसी भी व्यक्ति जो वहां पे जाकर के सियासी रोटी सेकना चाहते हैं उनको वहां पे नहीं जाने दिया जाएगा। चाहे वो अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, या अब भूपेश बघेल की बारी है, या चंद्रशेखर रावण, जयंत चौधरी, सतीश चंद्र मिश्रा, शिवपाल सिंह यादव, या तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार लखीमपुर खीरी का रुख कर रही थी, उनको अलग अलग जगहों पे डिटेन करने का काम किया। प्रियंका गांधी जब नहीं मानी तो उनको चालान करने का काम किया। अखिलेश यादव को कल इको गार्डन ले जाया गया हिरासत में लेकर के, उसके बाद उनको छोड़ा गया, वो अपने घर आ गए। कांग्रेस इस मुद्दे को एक अलग स्तर तक ले जाना चाहती है, ऐसा बिल्कुल प्रियंका गांधी के रुख को देख करके लग रहा है। और शायद यही वजह है कि अलग अलग जगह से जो उत्तर प्रदेश में राजनीति में अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं, चाहे वो पर्यवेक्षक के रूप में हो या प्रभारी के रूप में, वो सभी लोग उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। और उस कड़ी में भूपेश बघेल हैं। सत्यप्रकाश जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, अभी क्या अपडेट है? जानकारी है कि अभी भारी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है सीएम भूपेश बघेल के साथ एयरपोर्ट पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल इस पूरे घटनाक्रम में सीएम भूपेश बघेल का स्टैंड था, वो कल ही लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होने के लिए निकलने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यूपी सरकार ने लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो पत्र भेजा, उसके बाद उनका लखनऊ ही नहीं लखीमपुर खीरी जाने का भी कार्यक्रम रद्द हुआ। लेकिन दिल्ली हो गए और दिल्ली के बाद आज जिस तरह से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पे जो वर्तमान परिस्थितियां दिखाई दे रही है, वो धरने पे बैठ गए हैं, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है, उस सबको लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्मा गई। अब से थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व सीएम है, उन्होंने इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस इस स्टैंड की तारीफ कर रही है। हमारे साथ पूर्व मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेश मूणत मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बीजेपी से किस तौर पे देखती है मूणत जी, आप कैसे देखते हैं? धरने पे लखनऊ एयरपोर्ट पे बैठ गए सीएम।
छत्तीसगढ़ में घटनाक्रम घट रही है। यहाँ तो सीएम नहीं जा रहा, नया कोई प्रशासन का आदमी जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के बलात्कार की घटना को छत्तीसगढ़ की बलात्कार की घटना को जोड़ा था। छत्तीसगढ़ की घटना को छोटा बोल रहे थे, वहां की घटना को बड़ा बता रहे थे। ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामाबाजी है, इसके सिवा कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के प्रभारी हैं, इसलिए वहां जाकर के सिर्फ प्योरली ड्रामाबाजी कर रहे हैं, इसके आगे कहीं कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस तो ये कर रही है, या सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि जब कुछ गड़बड़ है ही नहीं तो फिर जाने से क्यों रोका जा रहा है। ये तानाशाहपूर्ण रवैया है बीजेपी गवर्नमेंट का। उसके साथ साथ तो कह रहे हैं कि क्या वीजा लगेगा क्या यूपी में जाने का? ना कहीं वीजा लगेगा, ना कहीं कुछ लगेगा। कभी भी आए जाए कोई तकलीफ नहीं। लीजिए, संवेदनशील मुद्दा है जिसको लेकर के सब समस्या हल हो गई। किसान लोग वहां से उठ चुके हैं। किसान लोगों ने, सरकार ने जो पैकेज दिया उस पैकेज पे सहमति बन गई और सब कुछ होने के बाद में सिर्फ जब कल कटाक्षेप हो चुका, किसान नेता लोग वहां से जिंदाबाद करके निकल चुके, मामला खत्म हो गया, तो आज काय के लिए सियासत? आज सिर्फ आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के पर्यवेक्षक प्रभारी बनने के नाते सियासत गर्म करने गए, अपनी रोटी सेकने गए राजनीतिक, इसको छोड़ के कहीं कुछ नहीं है। तो देखिए, बीजेपी कह रही है कि राजनीतिक रोटी सेकने गए हैं वहां पे सीएम भूपेश बघेल और इसलिए इस तरह से जो है वो धरने दिए जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस इस पूरे मसले को अगर हम देखें तो तानाशाहपूर्ण रवैया बीजेपी की यूपी सरकार का करार दे रही है और सीएम भूपेश बघेल भी खुद निशाना साधते हुए पूरी बीजेपी और केंद्र सरकार, राज्य सरकार पे दिखाई दे रहे हैं। जी, क्योंकि प्रभार उनको सौंपा गया, एक बड़ी जिम्मेदारी यूपी की उनको सौंपी गई है। ऐसे में अभी हवाई अड्डे पर उनको रोक लिया गया है। फिलहाल क्या एयरपोर्ट से कोई जानकारी आपको मिल रही है, अपडेट कोई एयरपोर्ट से? देखिए, फिलहाल कुछ अपडेटेड जानकारी जो है वो सामने निकल के नहीं आ रही है। तमाम जो खबरें हैं वो छन के सामने निकल के आ रही है, लेकिन हाँ, जिस तरह से तमाम ये घटनाक्रम हुआ है और उस घटनाक्रम के बाद जिस तरह से दिल्ली के बाद यूपी और यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक सियासी पारा बढ़ा हुआ है, जिस तरह से आमने सामने कांग्रेस बीजेपी दिखाई दे रही है, वैसे में ये साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं चुनावी माहौल यूपी में अब पूरी तरह से बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि मामला इतना संवेदनशील है, लेकिन उस मामले के बाद जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी, उसे लेकर अलग अलग बयान, अलग अलग कयास, अलग अलग चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि ये कहां जाकर थमेगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सिलगेर घटना से जोड़कर कांग्रेस पे सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस हमलावर है लखीमपुर खीरी की घटना को जोड़कर देखते हुए, और इस बीच में सीएम भूपेश बघेल का लखीमपुर के लिए रवाना होना, उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंचना और उसके बाद धरने पे बैठना, ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सीनियर ऑब्जर्वर सीएम भूपेश बघेल को बनाया गया यूपी चुनावों के लिए, उससे पहले वो अपनी एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में और चुनावों से पहले खासतौर पे एक बड़ा चेहरा भी कहीं ना कहीं प्रस्तुत करने की कोशिश में है। और क्या हाईलाइटेड होने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि हम एयरपोर्ट की तस्वीरें भी देख रहे हैं, वहां पर पुलिस के साथ सीएम भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हालांकि उनको वहां पर रोक लिया गया है। आगे की क्या रणनीति होगी, आगे क्या प्लान है सीएम का, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, सीएम भूपेश बघेल लगातार ये कहते रहे हैं और जो पहला ट्वीट भी लखीमपुर खीरी की घटना के बाद आया कि वो खुद किसान हैं, किसान पुत्र हैं और ऐसे में वो किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, किसान के बेटे हैं और किसानों के साथ खड़े हैं। तो तब जबकि किसानों से जुड़ा हुआ मामला हो और तब जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि देश में कांग्रेस पार्टी एक बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पे सीएम भूपेश बघेल को प्रस्तुत करती रही है, चाहे हम बिहार चुनाव के वक्त देखें, झारखंड चुनाव के वक्त देखें या असम चुनाव के वक्त देखें, अब यूपी का चुनाव है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल का वहां पहुंचना एक मैसेज एआईसीसी मतलब कांग्रेस पार्टी की ओर से भी देने की कोशिश है कि देश भर के किसानों की संवेदनाएं साथ हैं, उन किसानों के साथ और साथ साथ कांग्रेस पार्टी के भी संवेदनाएं साथ हैं और खड़ी है किसानों के साथ, ये दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को, एयरपोर्ट की तस्वीरें जहां पर सीएम भूपेश बघेल धरने पर बैठ गए हैं, उनके साथ कुछ उनके नेता कार्यकर्ता भी हैं और देखिए नीचे फर्श पर वो बैठ गए हैं। पुलिस कर्मियों के साथ बातचीत भी उनकी वायरल हो रहा है। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया मुझसे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था।
लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिल के वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊँगा, नेताओं से मिलूँगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उनसे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिल के वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊँगा, नेताओं से मिलूँगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उनसे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिल के वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊँगा, नेताओं से मिलूँगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उनसे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिल के वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊँगा, नेताओं से मिलूँगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उनसे मुलाकात करके। सीतापुर में लगा 144 धारे, लखीमपुर में हम लखीमपुर में जा नहीं रहे हैं, रोकने का औचित्य क्या है? याद हुआ है कि आपके द्वारा किया जाने वाला किससे माननीय। हाँ, पढ़े नहीं बैठे बैठे। हमको क्यों रोका जा रहा था? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पीसीसी जाएंगे, हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं, फिर रोकने का औचित्य क्या है?